नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी भक्तिकाल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था, जो कि संबंधित था संत काव्य परंपरा से। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सूफी काव्य परंपरा। सूफी काव्य परंपरा से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, जितने भी सूफी काव्य परंपरा से संबंधित शब्दावलियां हैं, उन सभी पर चर्चा की जाएगी। इसके उपरांत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जब हम चारों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य परंपरा, ये चारों परंपराएं जब हम पूरी कर लेंगे तो हम भक्ति काल से संबंधित सारे जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों का एक संकलन एक वीडियो में होगा। तो अभी फ़िलहाल ये जो वीडियो है हमारा, वो यूजीसी नेट, इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर वीडियो पूरा देखें और अपने लाइक्स करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। फिलहाल समय जाया न करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सूफी काव्य परंपरा। तो चलिए दोस्तों, सूफी काव्य परंपरा से अगर हम देखें तो शुक्ल जी को सबसे पहले लेंगे। शुक्ल जी ने भक्ति काल को हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया था, जिसमें से निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को उन्होंने जो पहला जो पार्ट था निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, जिसे संत काव्य परंपरा भी कहा जाता है, और दूसरा था निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसे सूफी काव्य परंपरा कहा जाता है। इन दोनों काव्य धाराओं का संबंध भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा से बताया है। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 काल खंडों में विभाजित किया, जिसमें से उन्होंने सगुण और निर्गुण 2 पार्ट किए भक्ति काल के, और जो निर्गुण में निर्गुण ज्ञानाश्रयी और निर्गुण प्रेमाश्रयी दो काव्य धाराएं बताई। और इसके उपरांत शुक्ल जी ने इस कालखंड को निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहा था, जबकि राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्य परंपरा कहा है। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि इसमें बताया गया है कि सूफी काव्य परंपरा, ये जो नाम है, इसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया, और जो निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा है, उसे शुक्ल जी ने नाम दिया है। तो बस इतनी सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप सभी को जानते ही हैं, कॉमन सी बात है। फिलहाल अभी हम देखेंगे सूफी काव्य परंपरा जो है, उसमें कुछ सूफी आंदोलन थे। तो क्योंकि कभी कभी एग्जाम सूफी आंदोलनों से संबंधित, सूफी संप्रदाय से संबंधित पूछ लेता है, तो हम देखते हैं कि सूफी निकल के कहाँ से आया है। तो अगर देखें हम, तो आईने अकबरी में, जो आईने अकबरी है, उसमें 14 सूफी संप्रदायों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अबुल फजल की, यहाँ पे हम देखिए आईने अकबरी में 14 सूफी संप्रदायों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर देखें तो ये सूफी जो है ईरान या इराक से आए, इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। इनके 2 पार्ट किए गए, एक सरा एक बेसरा। सरा क्या थे? सनातनी कर्मकांडी रूढ़िवादी थे। बेसरा क्या थे? मस्त मौला फ़कीर थे। और ये जो थे वो परमात्मा के प्रेम में हमेशा मतलब मस्त रहने वाले थे। तो यही बेसरा के ही, जो बेसरा सूफी थे, इन्हीं को यही आगे चल के 5 पार्ट में डिवाइड हुए। इनके 5 भाग हुए, जिसमें से पहला हुआ चिश्ती संप्रदाय, जिन्हें फ़कीर भी कहा जाता है। अगर इनका समय हम देखें तो इनका समय है 12वीं शताब्दी, और जिसमें पहले हम देख लेते हैं चिश्ती संप्रदाय है, फिर पहला नंबर, दूसरा नंबर है सोहरावर्दी। ये सारे संप्रदाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम देखते हैं, 1 मिनट, ये 5 संप्रदाय: चिश्ती, नंबर 2 है सोहरावर्दी, कादिरी, और चौथा है नक्शबंदी, और 5वां है सत्तारी। 5वां कौन सा है? सत्तारी। तो जो चिश्ती संप्रदाय था, उस चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी थे, उन्हें फ़कीर कहते हैं। इसका समय अगर कभी वो भी पूछ लेता है, 12वीं शताब्दी। यह भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक साबरी और एक निज़ामी। साबरी और निज़ामी। अगर हम देखें तो इसका जो समय था वो तो हमने देख लिया, 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी कह सकते हैं। और फिलहाल भारत में इराक और ईरान में अबू अब्दुल्लाह चिश्ती, ये इसके प्रवर्तक थे।
अबू अब्दुल्लाह चिश्ती और ख्वाजा अबू इसहाक एंड सामी और ख्वाजा भी इसके प्रवर्तक थे। इसके अलावा भारत में पूछता है कभी कभी, तो भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिलहाल इतनी सी बातें थी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जानकारी के लिए है, आप सभी जानते रहिए। सुहरावर्दी जो संप्रदाय है कभी कभी इसे क्रम से लगाने को पूछता है। सर्वप्रथम चिश्ती संप्रदाय, फिर सुहरावर्दी, फिर कादरी, फिर नक्शबंदी, फिर सत्तारी। सुहरावर्दी का समय है 13वीं शताब्दी। और सुहरावर्दी को अगर हम देखें तो ये यहाँ पे है जाके सुहरावर्दी संप्रदाय। तो ये इसके भी कई पार्ट हुए, जिसमें से जलाली, मखदूमी, दौला शाही, इस्माइल शाही, मीरान शाही इतने थे। और इसके प्रवर्तक जो हैं वो जलालुद्दीन सुर्खपोश को माना जाता है। जलालुद्दीन सुर्खपोश। और इसके और एक प्रवर्तक थे भारत में माना जाता है। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। आगे देखेंगे कादरी संप्रदाय है, जिसका समय है 15वीं शताब्दी। ये वहाबिया और रजाकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी माने जाते हैं, ईरान इराक में। और ये जो भारत में है वो बंदगी मोहम्मद गौस ये माने जाते हैं, बंदगी मोहम्मद गौस। नक्शबंदी संप्रदाय है, जिसका समय है 16वीं शताब्दी। प्रवर्तक ईरान में इसके हैं नक्शबंदी के वहालुद्दीन नक्शबंदी हैं। और भारत में है मोहम्मद बकी बिल्लाह। तो ये इसके रहे हैं। फिर और अंतिम है सत्तारी संप्रदाय, जिसका समय है 16वीं शताब्दी। अगला है सत्तारी, जिसका समय है 16वीं शताब्दी। ये सारे संप्रदाय थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिलहाल आगे हम सूफी संप्रदाय से संबंधित बातें करेंगे अभी, क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम में ये जो संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक और ये पांचों संप्रदाय को क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये टॉपिक आपको बता दिया। क्योंकि सूफी संप्रदाय से संबंधित जितने सूफी काव्य परंपरा से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन सभी को हम यहाँ पे रखेंगे, इसलिए हमने सोचा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न बनते हैं, एक इसमें क्रम से लगाने वाले से संबंधित और एक इसके प्रवर्तक के संदर्भ में। तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया। आगे हम देखेंगे अगला जो है हमारा सूफी शब्द की उत्पत्ति से संबंधित बातें की गई हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखते हैं। वैसे तो सूफी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोफिया या सोफोस से मानी जाती है, जिसका अर्थ विद्या या ब्रह्म ज्ञान बताया जाता है। इसके अलावा अन्य शब्दों से भी इसकी उत्पत्ति बताई जाती है, जो निम्न है। तो किस किस से बताई जाती है देखिए, देख ले रहे हैं हम। सूफ से, जिसका तात्पर्य होता है ऊन। सफ से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य होता है पंक्ति, अगली पंक्ति में खड़े होने वाले। अगला है सफ़ा, जिसका तात्पर्य है पवित्र या निर्मल। सूफा से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है चबूतरा। सुफा, चबूतरे पर बैठने वाले लोग। और सोफिया या सोफोस या विद्या या ज्ञान। तो जो मानी जाती है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उत्पत्ति के संदर्भ में शब्द, वो ये चर्चित है सोफिया। सबसे ज़्यादा सोफिया से ही माना जाता है कि सूफी शब्द की जो है वो उत्पत्ति हुई है। सोफिया से ही सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य क्या है? विद्या या फिर ज्ञान। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि सूफी दर्शन में तसव्वुफ कहा जाता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के संबंधों की चर्चा रहस्यवाद के माध्यम से की जाती है। सूफी दर्शन में साधक हाल की 4 अवस्थाओं का जिक्र किया जाता है। तो 4 अवस्थाएं हम सभी जानते हैं, कभी कभी इसे भी क्रम से लगाने को दे देता है, इसीलिए यहाँ पे इसका भी जिक्र हमने कर दिया है। फारसी में कहते हैं नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। उर्दू में कहा जाता है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। हिंदी में इसे कहते हैं आचरण, फिर उपासना, फिर सत्यबोध और सिद्धावस्था। ये सभी हाल की 4 अवस्थाएं हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की 4 अवस्थाएं हैं। आगे देखेंगे। इन 4 अवस्थाओं के अलावा हाल या साधक के 7 सोपानों की भी चर्चा की जाती है, जिसमें है अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास और प्रेम।
तो ये सभी हैं, आप सभी देख लीजिए। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूफी में प्रेम को दिया जाता है। सूफी दर्शन में हाल साधक को मलामती कहा जाता था। सूफी साधकों में एक महिला साधिका भी पाई जाती हैं जिनका नाम राबिया बताया जाता है। इनका जो समय है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। इनका जो समय है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण बातें हम बता दे रहे हैं आपको, बाकी आप सभी देख लीजिए। कुछ सूफी शब्दावलियाँ देखिए यहाँ दी गई हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। उबूदियत है जिसका तात्पर्य होता है सेवा। जूहद है जिसका तात्पर्य होता है पवित्रता। फैज है दयालुता। इनायत मतलब होता है कृपालुता। इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम। नफ्स ये नफ्स है। जड़ बुद्धि या इंद्रिय। कल्ब हृदय। बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। शैतान। वस्त परमात्मा। वस्ल एकाकार एकमेव। फना ईश्वरीय गुणों का नाश। मुर्शीद या पीर गुरु को कहा जाता है। मसनवी शैली है, एक शैली है दोहा चौपाई से युक्त। इश्क मिजाजी जो है वो लौकिक प्रेम को कहते हैं और इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम को कहते हैं। रूह आत्मा। अल्लाह सर्वश्रेष्ठ मानव मोहम्मद पैगंबर साहब और अक्ल बुद्धि। ये कुछ शब्द थे, सूफी शब्दावलियाँ थी। आगे देखते हैं। सूफियों ने इस विश्व को 3 रूपों में देखा। आलम उल मुल्क ज्ञान का विश्व। आलम उल जबरूत शक्ति का विश्व। आलम उल मलकूत आंतरिक विश्वास का विश्व। तो ये सारी कुछ बातें थी। एक महत्वपूर्ण बातें ये है सूफी दर्शन से संबंधित कि सूफी दर्शन में जिस माया को विभाजित किया जाता है वह सीमित क्षेत्र तक ही है। वह शैतान के रूप में दर्शाया गया है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधा उत्पन्न करता है। सूफी काव्य परंपरा में जिस शैली का प्रयोग किया गया हम सभी जानते हैं, उसे मसनवी शैली कहा जाता है। इस शैली के 4 चरण होते हैं। क्या क्या होते हैं अगर हम देखें, ईश वंदना, सर्वप्रथम ईश्वर ईश की वंदना की जाती है। उसके उपरांत पैगंबर की स्तुति की गई है। उसके उपरांत साहे वक्त अर्थात तत्कालीन जो शासक होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है। चौथा रहता है आत्म परिचय, फिर लेखन कार्य की शुरुआत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 चरण होते हैं मसनवी शैली के, ये जो कि महत्वपूर्ण है। ये जो बिंदु है वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। अब जो चर्चा की गई है वो है कि सूफी काव्य परंपरा की जो शुरुआत है वो किस ग्रंथ से मानी जाए, किस ग्रंथ से मानी जाए। इस संदर्भ में विद्वानों में बहुत मतभेद हुआ है, इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ है। तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं और गणपति चंद्र गुप्त हैं वो हंसावली असाइद की जो रचना है हंसावली, ये उसे मानते हैं कि ये सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना है। इसके उपरांत राम कुमार वर्मा का मानना है कि चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद की है वो उसे मानते हैं। और इसके उपरांत हंसावली का जो समय है वो 1370 है, देख लीजिएगा 1370 है। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि कौन से इतिहासकारों ने किस रचना को महत्वपूर्ण माना है। तो नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली को माना। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना, जो कि सर्वमान्य मत चंदायन के ही संदर्भ में है कि यहीं से सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है जो ईश्वर दास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका इम्पोर्टेंट है और इनका भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इम्पोर्टेंट तो सभी का है बट इन दोनों लोगों का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सर्वमत से है तो राम कुमार वर्मा का भी। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है जो कि कुतुबन की रचना है। इसके अलावा एक और इतिहासकारों का दल है, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं जिसमें, और बच्चन सिंह, इन्होंने चंदायन को ही माना है मुल्ला दाऊद की जो रचना है। तो फिलहाल एक कथन भी है, देखिए अंचल जी का, ये कहते हैं कि सूफी कवियों की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमर निधि हैं, जबकि शुक्ल जी ने कहा है कि इन्हें यही सेम कथन नागमती वियोग वर्णन के संदर्भ में कहा हुआ है। अंचल जी ने कहा कि सूफी कवियों ने जाति पाति और संप्रदाय की दूषित प्रवृत्तियों से ग्रस्त समाज को प्रेम तत्व का संदेश देकर शांति और सद्भावना का पाठ पढ़ाया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये इम्पोर्टेंट भी है ये कथन, कभी कभी पूछ लेता है। अंचल जी ने प्रेम मार्गी काव्य धारा का उदय वीर गाथा काल से ही मानते हैं ये। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें।
अब फिलहाल जो हम पढ़ेंगे वो है सूफी काव्य ग्रंथ। जितने भी महत्वपूर्ण सूफी काव्य ग्रंथ हैं हम उन्हें देखेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो पहला काव्य ग्रंथ है वो है हंसावली। हंसावली असाइयत की रचना है। इसकी भाषा राजस्थानी है और इसका जो समय है वो 1370 ईस्वी है। इसमें नायक नायिका का नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, भाषा महत्वपूर्ण है, कवि का नाम महत्वपूर्ण है और समय। तो नायिका देखिए हंसावली है और नायक है राजकुमार। इसकी प्रेम कथा कही गई है इस ग्रंथ में। इसके विस्तार हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें पुनर्जन्म की कथा भी कही गई है। नायिका हंसावली के द्वारा 5 पुरुषों की हत्या का विधान बताया गया है। इस ग्रंथ की कथा विक्रम बेताल की कथा से ली गई है। नायक राजकुमार स्वप्न में नायिका हंसावली के दर्शन करता है और उसे पाने के लिए योगी के वेश में घर से बाहर चला जाता है। इसमें जो है प्रेम कथा और वीरत्व दोनों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। मसनवी शैली का पूरी तरह से प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। इसकी कमी ये बताई गई है कि इसमें मसनवी शैली का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें प्रेम कथा और वीर कथा दोनों हमें देखने को मिलते हैं। चलिए ये थी बातें हंसावली के संदर्भ में। आगे जो हमारी रचना है वो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चंदायन। इसके जो कवि हैं रचनाकार हैं वो है मुल्ला दाऊद। इसकी जो भाषा है वो है अवधी और इसका जो समय है रचनाकाल का वो है 1300, उसका समय है 1379 ईस्वी। मुल्ला दाऊद डलमऊ निवासी थे। इनके गुरु का नाम था शेख जैनुद्दीन। ये जौनपुर के शासक जूना शाही के आश्रित कवि थे और उन्हीं के ही अनुरोध पर इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। इसमें कडवकबद्ध शैली का प्रयोग किया गया है। इस शैली में 5 अर्धावलियों के बाद एक दोहे का विधान पाया जाता है। उसके उपरांत अगर हम देखें अन्य बातें तो माता प्रसाद ने कुछ बातें कही हैं। माता प्रसाद ने इस ग्रंथ का जो मूल नाम है वो लोर कथा या लोरिक कथा या लोर कथा बताया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया है। सर्वप्रथम पंडित परमेश्वरी लाल ने इसे चंदायन नाम से इसका पाठ प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में जिस शैली का प्रयोग किया गया वह पौमचर्यु से प्रभावित है। वह किससे प्रभावित है तो वह पौमचर्यु से प्रभावित है। इसीलिए कहा जाता है कि चंदायन कथा जो है वो पौमचर्यु से ली गई है। कहा जाता है चंदायन जो कथा है वो पौमचर्यु से ली गई है। तो इस ग्रंथ में अगर हम देखें तो इस ग्रंथ में नायिका है चांद और नायक है लोरिक। इन्हीं की प्रेम कथा कही गई है। इस ग्रंथ की कथा को आधार बनाकर कई ग्रंथ भी बाद में लिखे गए, जिसमें से गवासी कवि ने मैना सतवंती नाम से लिखा दक्षिणी हिंदी में। दौलत काजी ने सती मैना ओ लोर चंद्राणी बांग्ला भाषा में लिखा। कवि हमीद ने अस्मतनामा नाम से फारसी भाषा में लिखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में पुनर्नवा नाम से उपन्यास लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके आधार पे? चंदायन के आधार पे। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगली हमारी रचना है लखन सेन पद्मावती कथा। तो इसके जो कवि हैं वो हैं दामोदर कवि। इसकी भाषा है राजस्थानी। इसके समय है 1459 ईस्वी। इसे वीर कथा के रूप में याद किया जाता है। इस ग्रंथ के नायक लक्ष्मण और नायिका पद्मावती को आधार बनाया गया है। पद्मावती के माध्यम से काम शास्त्र और नायिका भेद का वर्णन भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगली हमारी रचना है सत्यवती कथा, जिसके कवि हैं ईश्वरदास। भाषा है अवधी और जिसका समय है 1501 ईस्वी। ईश्वरदास के समकालीन शासक सिकंदर शाह बताए जाते हैं। इस जो ग्रंथ है सत्यवती कथा, इसमें नायक है ऋतुपर्ण, नायिका है सत्यवती। इन्हीं की प्रेम कथा कही गई है। इस ग्रंथ के माध्यम से सतीत्व के महत्व को रेखांकित किया गया। शुक्ल जी ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, कि शुक्ल जी ने इसे भक्तिकाल के किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा किस ग्रंथ को नहीं दिया है स्थान? तो सत्यवती कथा को नहीं दिया है। किसने नहीं दिया है? शुक्ल जी ने। किसी भी काव्य धारा में स्थान नहीं दिया भक्तिकाल के संदर्भ में। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल अगला हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है वो है मृगावती।
मृगावती। जिसके कवि हैं, जिसके कवि अगर हम देखें तो जिसके कवि हैं कुतुबन, और जिसकी भाषा है अवधी, और जिसका समय है 1503 ईस्वी। तो फिलहाल अगर हम देखें तो इसे चिश्ती संप्रदाय का बताया जाता है। इन्हें किसको बताया जाता है? चिश्ती संप्रदाय का। कुतुबन को चिश्ती संप्रदाय से संबंधित बताया जाता है। और कुतुबन के जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम है शेख बुरहान पीर। इनके गुरु का क्या नाम है? शेख बुरहान पीर। जबकि इनके समकालीन शासक को अगर हम देखें तो वो हैं हुसैन शाह। इस ग्रंथ में 5 अर्धहालियों के बाद एक दोहे को क्रम में रखा गया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जैन काव्य परंपरा की तर्ज पे इस ग्रंथ का जो अंत होता है वो शांत रस में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वह यह है कि इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम का वर्णन किया गया। इसमें ये जो राज्य का नाम है, जो राजा का नाम है, और राजा का पुत्र, नायक तो राजा का पुत्र है, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि नायक के पिता का क्या नाम था, या नायिका के पिता का क्या नाम था, नायिका की माता का क्या नाम था, तो नायक किस नगर से संबंधित था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें पूरा याद करना है। चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसके अलावा रुक्मिणी नाम से दूसरी स्त्री पात्र की भी कल्पना की गई है, रुक्मिणी के नाम से। और अगर हम देखें तो इसमें दोनों ही नायिकाओं का सती होना लास्ट में दिखाया है कि दोनों ही नायिकाएं सती हो जाती हैं। ये जो कथा है यह 2 माह 10 दिन तक लिखी गई। मतलब ये जो कथा है यह 2 महीने और 10 दिन में लिखकर पूरी हुई है। फिलहाल आगे हम देखते हैं। अगली हमारी महत्वपूर्ण रचना है माधवानल काम कंदला। तो इसके जो कवि हैं, इसके रचनाकार हैं गणपति ठाकुर हैं। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। और इस ग्रंथ का जो समय है वो है 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी। इस नाम से 3 लोगों ने काव्य ग्रंथ लिखा था, गणपति ठाकुर, आलम और बोधा। माधवानल काम कंदला के नाम से 3 लोगों ने ग्रंथ लिखा है, जहाँ पे हम बात करेंगे गणपति ठाकुर की। 1527 में गणपति ठाकुर ने राजस्थानी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा। इसमें केवल दोहा छंद के माध्यम से कामदेव की स्तुति की गई है। नायक है माधव और नायिका है काम कंदला, जिसे केंद्र में रखा गया है। फिलहाल आगे देखेंगे हम। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जितनी भी रचनाएं हैं क्रम से ही हम सारी बता रहे हैं। तो क्रम में ही आप उन्हें पढ़िएगा और क्रम वाइज आप उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। पद्मावत इसके बाद आती है, माधवानल काम कंदला के उपरांत पद्मावत है, जो कि जायसी जी की रचना है। हम जायसी जी को अभी पढ़ेंगे विस्तार से, जायसी जी के बारे में, पद्मावत के बारे में, पद्मावत के बारे में विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी क्या क्या विचारधाराएँ रखी हैं, विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी क्या विचारधाराएँ रखी हैं। जायसी जी के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने क्या अपने विचारधाराएँ रखे हैं। तो क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं जायसी के संदर्भ में, पद्मावत के संदर्भ में, तो जितने भी ये जायसी के जो टॉपिक है वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने क्रम वाइज सारी कृतियाँ हैं, तो यहाँ पे हमने उनका नाम डाल दिया है। फिलहाल आप नाम देख लीजिए। पद्मावत है जिसके रचनाकार हैं जायसी जी, अवधी भाषा में लिखी गई है और 1540 ईस्वी इसका समय है। पद्मावत के बाद आती है मधुमालती। मधुमालती को लिखा मंझन ने, भाषा इसकी अवधि है और इसका समय है 1545 ईस्वी। मंझन का जो संबंध है वो सत्तारी संप्रदाय से बताया गया है, क्योंकि इनके गुरु मोहम्मद गौस माने जाते हैं। समकालीन शासक इनके शाह सलीम थे। मंझन का जो जन्म स्थान है वो लखनौती को बताया गया है। इनके पुत्र का नाम उस्मान बताया गया है, लेकिन ये चित्रावली जो लेखक हैं उनसे भिन्न हैं। चित्रावली के लेखक उस्मान नहीं है, ये दूसरे उस्मान हैं। फिलहाल बात करते हैं इस ग्रंथ के नायक की। तो नायक है मनोहर, जो कि कनेसर नगर का है। नायिका है मधुमालती, जो कि महारस नगर की है। इन दोनों के मध्य में प्रेम का वर्णन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है कि पहली बार सूफी काव्य परंपरा में नायक और नायिका के साथ साथ
सहनायक ताराचंद और सहनायिका प्रेमा का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है ये, जिसके आधार पर लेखक बहुपत्नीवाद का विरोध दिखाना चाहता है। इसके उपरांत इसमें पुनर्जन्म के संस्कारों का भी वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, इसके अलावा श्रृंगार रस को अंगिरस के रूप में रखा गया। बाकी अलंकारों के क्षेत्र में देखें तो अर्थालंकारों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इस ग्रंथ की जो कथा है उसको आधार बनाकर दक्षिणी हिंदी के कवि नुसरती ने गुलशने इश्क के नाम से अपनी रचना की। और इस ग्रंथ में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहे को क्रम में रखा गया है। इस ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हम देख लेते हैं। तो एक पंक्ति है, देखत ही पहचानो तो ही एहि रूप जहि छंदरो मोहि। एक पंक्ति ये है। दूसरी पंक्ति है, बिरह अवधि अवगाह अपारा। अन्य पंक्ति है, विक्रम दशा प्रेम के बारा। सभी पंक्तियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के लिहाज से। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी अन्य रचनाएं देखते हैं। अन्य रचनाएं देखने से पहले एक और बिंदु है मधुमालती के संदर्भ में, तो हम देख लेते हैं। मधुमालती के संदर्भ में नहीं, ये है मधुमालती के ही संदर्भ में है। तो बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में कहा है कि तब घर में बैठ राह नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावते पोथी दो उचार। ये उनकी पंक्ति है। कभी कभी पूछ लेता है यह पंक्ति किसकी है, तो बनारसी दास जैन की है। उनकी आत्मकथा अर्धकथानक में यह पंक्ति उद्धृत है। आगे देखते हैं। आगे हमारी रचना है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा है, जिसके कवि हैं, जिसके रचनाकार हैं कल्लोल कवि, जिसकी भाषा है पुरानी राजस्थानी और समय है 1473 ईस्वी। इसे श्रृंगार काव्य भी कहा गया है। इसमें नरवर प्रदेश के राजा ढोला या दूल्हा और पुंगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी के प्रेम विवाह और विवाह के उपरांत उत्पन्न होने वाली इस विरह स्थिति का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। अगली रचना है हमारी माधवा नल काम कंदला चौपाई। तो इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कुशल लाभ, और इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी इसकी भाषा है। और इसमें जो नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा कही गई है। आगे देखते हैं। अगली रचना है रूप मंजरी, जिसके रचनाकार हैं नंददास, जिसकी भाषा है ब्रज और जिसका समय है 1568 ईस्वी। इसमें नायक है कृष्ण, नायिका है रूप मंजरी, जिसके प्रेम का वर्णन किया गया है। नायिका के परकीया भाव का भी वर्णन हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक अन्य ग्रंथ है प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा। ये पूरा ग्रंथ का नाम है प्रेम विलास या फिर प्रेमलता की कथा। इसके कवि हैं जैन कवि जटमल। इसकी भाषा है राजस्थानी और इसकी जो शुरुआत है वो जयनाय नमः से की गई है, और जबकि इसका जो अंत है काव्य का वो शांत रस में हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है हमारी चिताई वार्ता, जिसके रचनाकार हैं नारायण दास, जिसकी भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा और जिसका समय है 1590 ईस्वी। यह ग्रंथ जो है इतिहास और कल्पना दोनों पर आधारित है। इसमें नायक है राजकुमार और नायिका है चिताई, जिसे आधार बनाया गया है। इसकी कथा पर पद्मावत का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। पद्मावत के प्रतीक पात्र अलाउद्दीन तथा राघव चेतन को इस ग्रंथ में भी दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। अगला ग्रंथ है माधवा नल काम कंदला, जो कि आलम की रचना है। ये अवधी भाषा में लिखी गई। 1584 इसका समय है। एक ही जन्म की कथा कही गई है इसमें, और 5 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान है। अगली रचना है रस रतन, जिसके कवि हैं पुहकर कवि, भाषा है अवधी, समय है 1618। इसमें नायक है सोम और नायिका है रंभा, जिसे केंद्र में रखा गया है। अन्य रचना देखते हैं। ज्ञानदीप है, जिसके कवि हैं शेख नबी, जिसकी भाषा है अवधी, जिसका समय है 1619 ईस्वी। शेख नबी जो है वो मऊ के निवासी हैं। इस ग्रंथ में नायक है ज्ञानदीप, नायिका है देवयानी और सुरगानी, 2 नायिकाएं हैं। इसमें ये जहांगीर के जो शेख नबी हैं जहांगीर के समकालीन कवि थे। ये प्रशंसक होने के
ये मुसलमान होने के बाद भी वेद मार्ग के प्रशंसक थे। रचना महत्वपूर्ण है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारी रचना है चित्रावली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चित्रावली, कवि है उस्मान कवि, भाषा है अवधी और समय है 1613 ईस्वी। इधर थोड़ा रचनाएं क्रम में नहीं है, आप उन्हें क्रम में लगा लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। साहित्य में उस्मान ने अपना उपनाम जो रखा था वो रखा था मान। इनका जन्म स्थान गाजीपुर बताया जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ग्रंथ चित्रावली में गाजीपुर शहर की प्रशंसा की हुई है। जहांगीर को इनका समकालीन शासक माना जाता है। इनके पिता का नाम शेख हुसैन मिलता है और उस्मान का जो संबंध है पूछा जाता है चिश्ती संप्रदाय से है। इनके गुरु का नाम है हाजी बाबा। चित्रावली का जो नायक है सुजान कुमार। चित्रावली का नायक है सुजान कुमार। रामचंद्र शुक्ल ने सुजान का अर्थ ज्ञानवान बताया है और इसमें नायिका है चित्रावली। नायक सुजान और नायिका चित्रावली, उन्हीं के प्रेम का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। भाषा अवधी हमने बता ही दिया। श्रृंगार रस प्रधान है और वीर रस सहायक है। इसमें नायक जो सुजान है उसे शिव का अवतार भी बताया गया है। इस ग्रंथ में विभिन्न देशों का वर्णन किया गया है। विभिन्न देशों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है और वहाँ स्थित द्वीपों को भी आधार बनाया गया है, जैसे कि अंग्रेजों के द्वीप को भी, विशेष रूप से अंग्रेजों के द्वीप को। इसमें कवि उस्मान ने पूरी तरह जायसी का अनुकरण किया है। जिस तरह जायसी ने अपने काव्य ग्रंथ में 7 अर्धालियों के बाद एक एक दोहे का विधान रखा है, ठीक उसी प्रकार उस्मान ने भी चित्रावली में किया है। फिलहाल आगे देखते हैं चित्रावली में जो जिन जिन स्थानों का वर्णन है। तो चित्रावली में नेपाल है। नेपाल में नायक सुजान है। सुजान का मित्र है दुर्बुद्धि। क्योंकि ये रचना थोड़ी महत्वपूर्ण है इसलिए दिखा दिया गया। उसके एक और नगर का है सारंगगढ़, सागरगढ़, जहाँ की एक रानी है कमलावती, और रूपनगर है जिसकी नायिका है चित्रावली। तो 3 नगरों की चर्चा है चित्रावली में। फिलहाल यहाँ देखते हैं हम, इसमें दिखाया गया है कि नेपाल के राजकुमार सुजान सारंगगढ़ की सारंगगढ़ के राजकुमार कमलावती राजकुमार हैं। नेपाल के राजकुमार हैं सुजान और सागरगढ़ की राजकुमार हैं कमलावती। राजकुमार नहीं, एक राजकुमारी हैं, ये राजकुमारी हैं कमलावती और रूपनगर की राजकुमारी हैं चित्रावली। इन्हीं का वर्णन किया गया है। कुल मिला के 3 पात्र हैं, सुजान, कमलावती और चित्रावली। आगे बढ़ते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो गया। चलिए फिलहाल अगले हमारे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं नूर मोहम्मद। इनसे संदर्भ में जितने भी प्रश्न हैं वो उन पर बात की जाएगी। सारे टॉपिक्स पे इनसे संबंधित एक एक लाइन पे चर्चा की जाएगी, इनकी एक एक रचनाओं पे चर्चा की जाएगी। फिलहाल चलिए हम देखते हैं। नूर मोहम्मद जो हैं वो जौनपुर के निवासी हैं। इनके 2 पुत्रों का वर्णन मिलता है, गुलाम हुसनैन और नसरुद्दीन। मोहम्मद शाह को इनका समकालीन शासक माना जाता है। सारी महत्वपूर्ण बातें आपको देखिए यहाँ पे ही मिल जाएंगी। नूर मोहम्मद की रचनाओं को देखें तो है इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, एक दीवान, रौजतुल हयायक। सभी महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारी रचनाएं। आगे देखेंगे, इनकी प्रसिद्धि की जो आधार ग्रंथ रही हैं वो रही है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती में इन्होंने कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती के प्रेम का वर्णन किया गया है। इंद्रावली में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। शुक्ल जी ने इंद्रावती को अंतिम प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ माना है। फिलहाल आगे देखेंगे तो नूर मोहम्मद जो थे वो इस्लाम धर्मावलंबी थे, लेकिन इन्होंने अपने ग्रंथ इंद्रावती में हिंदू समाज के प्रेम को आधार बनाया है, जिसकी वजह से मुसलमानों के द्वारा नूर मोहम्मद का जमकर विरोध भी किया गया था। इसी विरोध के उत्तर में इन्होंने अपनी रचना की अनुराग बांसुरी को इन्होंने बरवेर छंद में लिखा है। पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी लाइन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइन यह है, जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का, जो बहुते हिंदी भाख्यों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। देखिए ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो लाइन है, जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है।
फिलहाल देखें तो अनुराग बासरी में तत्वज्ञान संबंधी चर्चाएं की गई हैं, जिसमें शरीर, जीवात्मा, मनोवृत्तियों को लेकर के एक रूपक, अगर देखें तो मतलब शरीर को, जीवात्मा को, मनोवृत्तियों को लेकर के एक रूपक बांधा गया है, एक रूपक को बांधा गया है। फिलहाल आगे हम देखते हैं। चलिए आगे है, शुक्ल जी ने प्रेमाख्यानक काव्य की अखंडित परंपरा नूर मोहम्मद तक ही मानी है, जबकि रामेश्वर शुक्लांचल ने ज्ञानदीप को अंतिम सूफी काव्य ग्रंथ माना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? आप सभी कमेंट करके बताएं। अभी अभी हमने बताया है ज्ञानदीप किसकी रचना है। तो शुक्ल जी ने तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की अखंडित जो परंपरा है उसकी जो अंतिम रचना है उसे नूर मोहम्मद तक ही माना है, लेकिन अंचल जी का मानना है ज्ञानदीप तक वे सूफी काव्य ग्रंथ को अंतिम ग्रंथ मानते हैं। फिलहाल इनकी रचना एक दीवान और रोस्तुल हयायक की रचना जो हुई है वो फारसी छंदों के माध्यम से की गई है। आगे देखेंगे, अगली रचना है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर है जिसके रचनाकार हैं कासिम शाह, भाषा है अवधी और समय है 1731 ईस्वी। इन्होंने इस ग्रंथ में मोहम्मद शाह के आश्रय में रहकर लिखा। कासिम शाह बाराबांकी के निवासी थे। इन्होंने अपने ग्रंथ में नायक हंस, नायिका जवाहिर के प्रेम का वर्णन किया है और भाषा हमने देखा ही अवधी है। इस ग्रंथ में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, आप सभी इसे ध्यान में रखें। फिलहाल अगला हमारा एक ग्रंथ है और यूसुफ जुलेखा जिसके रचनाकार हैं शेख निसार, भाषा है अवधी। शेख निसार का वास्तविक नाम पूछ लेता है तो उनका वास्तविक नाम है गुलाम अशरफ। चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं हमारे जान कवि हैं। जान कवि इनका उपनाम है। इनका वास्तविक नाम जो था वो नियामत खां बताया जाता है, जबकि पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने इनका वास्तविक नाम अलफ खां बताया है। सभी महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल आगे देखते हैं, जान कवि के द्वारा लिखी गई कुल रचनाएं पूछी जाती हैं तो कुल 78 काव्य ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, जिसमें से 29 काव्य ग्रंथ जो हैं वो सूफी काव्य परंपरा पर आधारित। इनके अगर ग्रंथों में हम देखें तो इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं कनकावती, कामलता, मधुकर मालती, रत्नावली, चीता, पुहुपवारिया, लैला मजनू की कथा इंपॉर्टेंट है, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, ग्रंथ बुद्धि सागर, ये सारी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। फिलहाल आगे देखते हैं हम। जान कवि जो थे वो एक ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने फारसी की कथा लैला मजनू को आधार बनाकर हिंदी में लेखन कार्य किया। शुक्ल जी के अनुसार सूरदास पंजाबी एकमात्र ऐसे हिंदू कवि हैं जिन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ नल दमयंती नाम से शाहजहां के आश्रय में लिखा था। 2 महत्वपूर्ण लाइनें हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी देखिए। पहले की, जान कवि ऐसे कवि हैं जिन्होंने फारसी की कथा लैला मजनू को आधार बना के हिंदी में लेखन कार्य किया। दूसरा, शुक्ल जी मानते हैं कि ये सूरदास पंजाबी ऐसे एकमात्र हिंदू कवि थे जिन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ नल दमयंती नाम से शाहजहां के आश्रय में लिखा था अपना ग्रंथ नल दमयंती। चलिए अब आ गए हमारे सर्वश्रेष्ठ कवि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूफी काव्य परंपरा के मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के संबंधित सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों को, सभी महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं हम। तो चलिए एक एक बातें देख लेते हैं इनका वास्तविक नाम जो है वह मोहम्मद है, पैतृक उपाधि मलिक है और जन्म स्थान है जायस। इसी वजह से इनका पूरा नाम मिलके हो जाता है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म जो हुआ वो 1495 ईस्वी में रायबरेली के जायस नामक नगर में हुआ है। वर्तमान में जो नगर है वो अमेठी जिला में अंतर्गत आता है। इनके जन्म के बारे में इन्होंने आखिरी कलाम में बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पूछता है कि अपने जन्म के बारे में इन्होंने अपने किस ग्रंथ में चर्चा की है, तो आखिरी कलाम में की है। किस लाइन से की है कि भव अवतार मोह नव सदी 30 बरस ऊपर कभी बदई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। पद्मावत में इन्होंने कहा अपने जन्म स्थान के बारे में कि जायस नगर मोर स्थानो, तो इस तरह से हमें पता चलता है। आगे देखेंगे इनके गुरु का नाम पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो गुरु का नाम है इनके शेख मोहिंदी। शेख बुरहान किसके कवि का नाम है, आप सभी कमेंट करके बताएं।
अभी अभी हमने बताया है कि शेख बुरहान किस रचनाकार के कवि का नाम है। फिलहाल इनके गुरु का नाम जो है वो है शेख मोहिंदी, जिसका संबंध जो है वो चिश्ती संप्रदाय के निजामुद्दीन औलिया से है। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राज अशरफ बताया जाता है, जबकि इनके जो आश्रयदाता राजा थे वो राम सिंह थे, जिन्होंने 1542 में अमेठी के मगरावन नामक जंगल में शेर समझकर इनका शिकार कर लिया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसी मगरावन में राम सिंह ने इनकी समाधि स्थल भी बनवाई, जो कि आज पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इनके समकालीन शासक थे शेर शाह सूरी। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हम देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं पद्मावत, अखरावत, सखरावत, चंपावत, इतरावत। महत्वपूर्ण है पद्मावत, अखरावत। उसके उपरांत है चित्रावत, खुरमानामा, मुकहरानामा, पोस्तीनामा, आखिरी कलाम महत्वपूर्ण है, नैनावत, कन्हावत, मसलनामा, चित्ररेखा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इतनी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जिसको हमने गोला किया। बाकी सारी रचनाएं भी आप ध्यान में रखें, ये सभी जायसी जी की हैं। फिलहाल आगे देखते हैं हम आखिरी कलाम में इन्होंने पूछता है कि आखिरी कलाम में किस की विषय वस्तु। तो आखिरी कलाम जो है उसमें इस्लाम धर्म, सांप्रदायिकता, सृष्टि के विनाश, बाबर की प्रशंसा और कयामत के समय का वर्णन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। फिलहाल आगे देखें, अखरावट में इन्होंने देवनागरी वर्णमाला का सैद्धांतिक रूप 12 खड़ी के रूप में प्रस्तुत किया। अखरावट में सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा का भी जिक्र किया गया है। कहरनामा का पूर्व नाम देखें तो जो है वो है महरी बायसी, और मसलनामा को मिसाल या लोकोक्ति परक ग्रंथ भी बताया जाता है। आगे देखते हैं पद्मावत के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है इनकी। तो इसका समय जो है वो है 1540 ईस्वी, जिसमें कुल खंड हैं 57। इसे प्रबंध काव्य की संज्ञा दी जाती है। भाषा इसकी है ठेठ अवधी, जिसकी वजह से बच्चन सिंह ने जायसी की भाषा अवधी को अवधी का अर्घान कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। अवधी का अर्घान किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने। इस ग्रंथ की रचना के बारे में जायसी ने कहा है सन 927 आहा कथा आरंभ, ऐसे करके इनकी एक पंक्ति है। फिलहाल आगे देखते हैं पद्मावत को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध की कथा काल्पनिक, उत्तरार्ध की कथा वास्तविक है। यहाँ पे वास्तविक होगा, ये वास्तविक है। ये उत्तरार्ध की कथा जो है वो वास्तविक है, अर्थात इतिहास से ली गई है, ऐतिहासिक है। वास्तविक अर्थात ऐतिहासिक, यहाँ पे ऐतिहासिक होगा। पूर्वार्ध की कथा जो है वो काल्पनिक है और उत्तरार्ध की कथा ऐतिहासिक है, अर्थात इस ग्रंथ में इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में शेर शाह सूरी की प्रशंसा की गई है। श्रृंगार रस को मुख्य रस के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि पद्मावत का अंत जो है वो शांत रस में दिखाया गया है। जायसी का प्रिय अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा रहा है। उत्प्रेक्षा के अंतर्गत देखें तो हेतु उत्प्रेक्षा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने पद्मावत को, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। फिलहाल और अन्य महत्वपूर्ण देखें, सारी एक एक लाइनें, जितनी लाइनें हम बता रहे हैं आपको, सभी एक एक ठो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए आप सभी बिल्कुल भी नहीं मिस ना करें। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल देखते हैं पद्मावत का जो मूल ढांचा है वो पौमचर्यू से लिया गया है। इसकी नायिका है पद्मावती और नागमती, नायक हैं रत्नसेन। इन्हीं के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है, जिसके लिए प्रतीकों की परिकल्पना भी की गई। जिस वजह से क्या हुआ कि किस प्रकार का ग्रंथ माना जाए, इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद हो गया। कि कुछ लोगों ने कहा कि यह जो ग्रंथ है वो समासोक्ति परक ग्रंथ है, तो वह कहा है विजय देव नारायण शाही और शुक्ल जी ने इसे समासोक्ति परक काव्य ग्रंथ माना, तो नंद दुलारी वाजपेयी ने इसे अन्योक्ति परक काव्य ग्रंथ माना है। दोनों ही लाइनें महत्वपूर्ण हैं।
समासोक्तिपरक काव्य ग्रंथ विजय देव नारायण शाही और शुक्ल जी ने माना। अन्योक्तिपरक नंदुलारे वाजपेयी ने माना है। इनके प्रतीकों में हम देखें अगर, तो जो प्रतीक हैं, जो इसमें रतन सेन सर्वप्रथम हम देखें तो ये 14 भुवन मानव पिंड का प्रतीक है। चित्तौड़ है शरीर का प्रतीक। सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। रतन सेन मन जीवात्मा साधक का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि परमात्मा का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है, सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन है वो माया का प्रतीक है। तो इस तरह ये पद्मावत के प्रतीक हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, कुछ और महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं जिसे देख लेते हैं। जायसी ने अपने से पूर्व 4 प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथों का वर्णन किया है, जिसमें से है मुग्धावती, प्रेमावती, चंदायन और मृगावती। मुग्धावती, प्रेमावती, चंदायन और मृगावती। पद्मावत का मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। पद्मावत का जो मुख्य उद्देश्य है वो भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तन है, जिसे जायसी जी ने बताया, और ये जिसे इन्होंने नागमती और पद्मावती दोनों के सती होने के माध्यम से दिखाया भी है। जायसी ने कहा, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाए पृथ्वी झूठी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि इन्होंने सती जब वो लोग होती हैं कि किस तरह से शरीर जो है नश्वर शरीर है अंत में जल करके एक राख बन जाता है, उसी को बताया है इन्होंने। संसार जो है नश्वर है, शरीर नश्वर है। तो फिलहाल आगे देखें। इस पंक्ति के माध्यम से कथा का अंत शांत रस में दिखाया गया है। शुक्ल जी ने जायसी को प्रेम के पीर कहा है, प्रेम का पीर कहा है, क्योंकि जायसी का जो मूल उद्देश्य है वो मानुष प्रेम भयो वैकुंठी को दिखाना है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया है। मानस रोदक में अतिशयोक्ति भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ का रूप का अतिशयोक्ति की प्रधानता ज़्यादा है। फिलहाल पद्मावत में अगर हम प्रतीक योजना की तुलना में देखें तो पद्मावत के प्रतीक योजना की जो तुलना है वो कमायनी से की जाती है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। और एक लाइन और है महत्वपूर्ण, पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद जो किया है वो आलो उजाला ने किया है। आलो उजाला ने किया है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी हमने बता दी। अब जायसी और पद्मावत के संदर्भ में इतिहासकारों ने अपनी क्या राय रखी है वो सभी देख लीजिए, क्योंकि ये सारे कोटेशन जो हैं, ये सारे जो कथन हैं बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछते हैं। तो एक हम देखते हैं, सर्वप्रथम शुक्ल जी का कथन है कि पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन को सर्वाधिक महत्व देते हुए वो कहते हैं कि नागमती वियोग खंड जो है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। ये लाइन आगे देखेंगे। अन्य इनकी एक पंक्ति है शुक्ल जी की, एक अन्य पंक्ति है शुक्ल जी की। जायसी के महत्व को स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया, प्रत्यक्ष जीवन का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी रही। यह काम जायसी ने पूरा किया था। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। एक लाइन और है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रामकुमार वर्मा ने कहा है कि जायसी ने अपने पद्मावत की कथा आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा रही है। तो यह इनकी महत्वपूर्ण बातें रही। आगे हम देखते हैं, अन्य इतिहासकार भी हैं, लाइन में लगे हैं सारे इतिहासकार। शेख विजय देव नारायण शाही हैं जो कि कहते हैं कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊपर उठा देती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है यह विजय देव नारायण शाही का। बच्चन सिंह की कृति तो हम
जो कथन है इस कृति के संदर्भ में वो सभी हमने देख ही लिया कि इन्होंने जायसी को अवधी भाषा का श्रेष्ठ कवि बताया और उनकी अवधि को अवधि का अर्घान कहा। आगे शुक्ल जी ने रत्नसेन और पद्मावती को आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना, लेकिन रत्नसेन के द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की गई उसे उन्होंने संज्ञा दी है किस चीज़ की? लोभ की। उसे उन्होंने संज्ञा दी लोभ की। जो क्रियाएं की गई रत्नसेन के द्वारा पद्मावती को पाने की, उसकी संज्ञा उन्होंने लोभ कहा है कि इनकी जो क्रियाएं हैं वो लोभ हैं। आगे देखेंगे एक अन्य पंक्ति है बच्चन सिंह की। तो बच्चन सिंह कहते हैं इस ग्रंथ के बारे में कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम ही पद्मावत है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन बोली है इन्होंने। परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चन सिंह की ये कृति है, कई बार पूछी भी गई हैं, आप सभी ने जरूर याद रखें। ये सारी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पंक्ति और है पंडित शिव सहाय पाठक जी की। ये पद्मावत को अनैतिहासिक प्रधान काव्य ग्रंथ इन्होंने कहा है। आगे देखेंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी की पंक्ति है, मुसलमान होकर हिंदू शौर्य की गाथा दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध एक नाजुक प्रसंग है, पर जायसी पद्मावत के इस प्रसंग में खरे उतरे हैं और दोनों पक्षों का वर्णन पूरे आदर और आत्मीयता के साथ किया गया है। आगे देखेंगे, आगे अन्य पंक्ति है कि जायसी ने पद्मावत के नागमती वियोग खंड में 12 मासे का वर्णन किया है, जिसकी शुरुआत आषाढ़ मास से मानी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। बच्चन सिंह की एक और कथन है, नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। इसके लिए 2 प्रकार की उक्तियां अपनाई गई हैं, नागमती और पक्षियों का संवाद तथा 12 मासा। ये दोनों पारस्परिक हैं, लेकिन जायसी ने इन दोनों में जनपदीय रस उड़ेल दिया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इन्होंने कह दी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने नागमती और बिहारी सतसई की नायिका के विरह की अवस्थाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि नागमती के इस विरह वर्णन में जायसी ने यद्यपि कहीं कहीं ऊहात्मक पद्धतियों का सहारा लिया है, फिर भी उसमें गंभीरता बनी हुई है। बिहारी की व्यंजना की भांति उसमें बाहरी उछल कूद और मजाक नहीं है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह पंक्ति परीक्षा के लिहाज से। एक अन्य पंक्ति है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन्होंने पद्मावत के रूपकों का निर्वाह स्वीकार नहीं किया। ये कहते हैं कि राजा रत्नसेन आदर्श प्रेमी, जबकि पद्मावती पतिव्रता का प्रतीक मात्र है। इनकी भी कथन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे तो बच्चन सिंह की कुछ और कथन हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं पूरी मनुष्यता का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगली लाइन है वासुदेव शरण अग्रवाल की। इन्होंने जायसी को पृथ्वी पुत्र की उपाधि दी है। पृथ्वी पुत्र की उपाधि जायसी को किसने दी? तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अन्य सूफी का ग्रंथों की बात करें तो ये तो जायसी और पद्मावत के संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी हमने कर ली। फिलहाल अन्य सूफी काव्य ग्रंथों को हम देखेंगे तो जिसमें है नल दमयंती 1625, कवि हैं नरपति व्यास। नल चरित्र है 1661, मुकुंद सिंह। प्रेम पयोनिधि है मृगेंद्र की। प्रेम रतन है फाजिल शाह की। चंद्रकला है प्रेमचंद्र की। ढोला मारू चौपदी है हरराज की। नूरजहां है ख्वाजा अहमद की रचना है। प्रेम दर्पण कवि नसीर की है। प्रेम रस शेख रहीम की है और पंचगंज है निजामी कवि की। आगे देखें एक और अन्य पंक्ति है कि शेख अब्दुल और कुद्दुरन गंगोही ने फारसी भाषा में चंदायन का अनुवाद किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं हम। एक महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने वो किया हुआ था, तो ये क्या है ये आप समझ लीजिए। ये है नागमती पद्मावत के संदर्भ में कि नागमती माँ है, पद्मावती नागमती के जो पुत्र हुए उन्हें नागसेन और पद्मावती के जो पुत्र था उसका नाम था कमल सेन। गंधर्व सेन जो थे वो पद्मावती के पिता थे और चित्रसेन जो थे वो रत्नसेन के पिता थे। ये पद्मावत के पात्र हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया है। फिलहाल सूफी काव्य परंपरा की विशेषताओं को हम देखते हैं। तो सूफी काव्य परंपरा की विशेषताओं को अगर देखें तो उसमें नायिका प्रधान काव्य ग्रंथों की प्रधानता है।
प्रेम की महत्ता को स्थापित किया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। विभिन्न प्रकार की काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति का चित्रण है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो काव्य रूप में एकता, सूफी काव्य परंपरा में प्रबंध काव्य ग्रंथों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, अर्थात काव्य रूप में एकता हमें देखने को मिलती है। और अगर हम देखें तो गुरु के महत्व को स्थापित किया गया है। स्त्री को परमात्मा और पुरुष को साधक, जीव या आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया। और श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण है, किंतु वियोग की प्रधानता ज़्यादा रही है। सूफी काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों का जो संबंध है वो इस्लाम धर्म से बताया गया है। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं हम। ये कुछ बातें पद्मावत के संदर्भ में रह गई थी, अंत में हम बता दे रहे हैं इन्हें भी आपको। तो ये बातें हैं पद्मावत के संदर्भ में। इसमें कुल 57 खंड हैं, जिसमें उपसंहार को लिया जाए तो इसकी संख्या 58 हो जाती है। 4 खलीफा हैं, उमर, उस्मान, फारूक और अली। ये सारे खंड हैं, देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट: स्तुति खंड, सिंघल द्वीप खंड, वर्णन खंड, पद्मावती जन्म खंड, मानसरोदक खंड, सुआ खंड, रत्नसेन जन्म खंड, बंजारा खंड, नागमती सुआ खंड, राजा सुआ खंड, नख सिख प्रेम खंड, जोगी खंड, नागमती राजा गणपति संवाद। ये सारे देखिए खंड हैं। फिलहाल चलिए ख़त्म हुआ, ये हो गया। ये जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हुआ। फिलहाल अभी यहाँ पे तो बस इतना ही है, और अगर हम देख लेते हैं कुछ और बचा हो तो हम आपको बता दें। एक बात हमने आपको तो बताया ही नहीं कि सूफी दर्शन में या फिर तसव्वुफ का जो आधार है वो क्या आधार था। परमात्मा को यहाँ पे प्रेमिका और बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित किया गया है। और इसमें जो मारिफत थी, सिद्धावस्था और फना होना, लीन, ये सारी हमने बातें कर ली थी। यहाँ पे मुख्य रूप था इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा। सूफी काव्य परंपरा में जो बातें थी वो यही सारी थी। फिलहाल अभी हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं सूफी काव्य परंपरा के संदर्भ में। जितने हमें नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है, सारी चर्चाएं हो गई हैं। तो फिलहाल चलिए आज यहाँ तक इतना ही। आज बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वो हमारा टॉपिक होगा सगुण काव्य धारा के संदर्भ में। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।